Okay. Once again, good morning, students. Today we are going to discuss another problem related with that super heterotrain receiver. Okay. In the last lecture, we have discussed the one of the problems related with the super heterotrain receiver. Right. The super heterotrain receiver, आपको circuit पता है? How it will be the circuit? This is your antenna. This is my RF amplifier. Right. This is your mixer. राइट एंड दिस इज योर लोकल ऑसिलेटर जिसको अपन बोलते हैं ऑसिलेटर. दिस इज योर आईएफ एम्पलीफायर एंड दिस इज अ लाउड स्पीकर. ठीक है. और स्पीकर राइट हियर एट द आउटपुट ऑफ दैट आईएफ एम्पलीफायर वी आर गेटिंग द इमेज फ्रीक्वेंसी. राइट. इमेज फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं अपन एफएसआई. राइट. यहाँ पे क्या मिलता है अपने को? एफएसआई मिलता है, इमेज फ्रीक्वेंसी मिलती है. राइट. बट इन दैट super heterotrain receiver, this is your super heterotrain receiver. In that super heterotrain receiver we are receiving the multiple number of a frequency from that antenna, right? But what kind of a frequency, what kind of a tune of a frequency we can calculate the quality factor, also we can calculate the image rejection ratio, image rejection factor, means whatever we have to find from that problem. So this parameter we have to find from that super heterotrain receiver, right? Here is another problem related with the super heterotrain receiver. A super heterotrain receiver having the RF amplifier, right? RF amplifier and the IF amplifier of 450 kilohertz means अपने को क्या दिया है? इसमें क्या दिया गया है? 450 किलोहर्ट्ज क्या है आपका? हेलो हेलो. 450 हाँ क्या सर. है आपका? 450 क्या है? इमेज 450 फ्रीक्वेंसी है किलो. सर. इमेज Right. फ्रीक्वेंसी. Image frequency. First of all, we have given all the data, right? One by one. तो अपने को क्या दिया है? 450 किलोहर्ट्ज क्या है आपको? इमेज फ्रीक्वेंसी. सो हियर FIF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हाउ मच? 450 किलोहर्ट्ज. राइट. 450 kilohertz. Then second thing is that is tuned to the 50 megahertz. इसका मतलब क्या है? We have to receive from that antenna 50 megahertz का क्या है? मेरा RF सिग्नल आ रहा है. तो RF सिग्नल पे क्या कर रहा हूं मैं? ट्यून कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी. क्या कर रहा हूं मैं? ट्यून कर रहा हूं 50 मेगाहर्ट्ज पे. तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है मुझे प्रॉब्लम में? ओनली वन. क्योंकि प्रीवियस प्रॉब्लम में अपन ने क्या फाइंड आउट किया था? वी हैव टू ट्यून द फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी FRF1 एंड FRF2 ऐसे दो फ्रीक्वेंसी को क्या किया था? मैंने ट्यून किया था. राइट. So in the previous problem we have taken the two frequency, but in this problem we are taking only the one frequency, right? 50 megahertz पे क्या कर रहा है? वो ट्यून कर रहा है. तो ट्यून कर रहा है तो इसका मतलब क्या? दिस इज योर RF फ्रीक्वेंसी. इज इट राइट? इज इट राइट और नॉट? FRF कितना है तुम्हें? 50 मेगाहर्ट्ज. राइट. 15 मेगाहर्ट्ज. देन उसके बाद क्या दिया है आपको? क्या बोला है आपको? कैलकुलेट द क्यू. कैलकुलेट द क्यू मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द क्वालिटी फैक्टर क्यू. सो थर्ड में क्या अपने को क्वालिटी फैक्टर क्या निकालना है? फाइंड आउट करना है. क्या निकालना है? क्वालिटी फैक्टर अपने को फाइंड आउट करना है. हियर आफ्टर दैट और क्या दिया है अपने को प्रॉब्लम में? इफ ट्यून सर्किट इफ बोथ हैविंग द सेम if the receiver image rejection alpha is to be 120. तो इसका मतलब क्या दिया है अपने को? अल्फा दिया गया है. क्या दिया है? अल्फा. अल्फा इज नथिंग बट योर इमेज रिजेक्शन रेशो. क्या दिया है आपको? इमेज रिजेक्शन रेशो. ठीक है. इमेज रिजेक्शन रेशो कितना है आपको? 120. तो ये जो डेटा है दीज आर द डेटा ऑलरेडी गिवन इन योर प्रॉब्लम. बट फ्रॉम that given data we can calculate the quality factor. क्या निकालना है अपने को? quality factor. So how to calculate the quality factor Q? Because in that super heterotrain receiver one of the problem is given, one of the formula is given. Which formula? We have given the formula. Which formula? alpha. image rejection ratio का formula क्या है अपना? alpha का formula क्या है? root of 1 plus Q square plus F square. right. बराबर है क्या? This is the यस सर. formula
दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इमेज रिजेक्शन रेशो. अल्फा इज योर क्या है तुम्हारा? अल्फा इज योर इमेज रिजेक्शन रेशो. सो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर. बराबर है? फ्रॉम दैट फॉर्मूला तुम क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं? यस और नो? यस सर. how to calculate this for how to calculate this quality factor? Find out. कैसे फाइंड आउट करोगे? पहले इसको क्या करोगे? वी हैव टू सॉल्व इट. ओके, अपने को क्या करना पड़ेगा? उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस ब्रैकेट को. बट बिफोर दैट आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एफ दिया है क्या आपको? एफ दिया है क्या? दिया है क्या? नहीं एफ सर. नहीं दिया है. तो एफ अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. राइट? एफ क्या है तुम्हारा? इमेज रिजेक्शन फ्रीक्वेंसी. क्या है तुम्हारी? इमेज रिजेक्शन फ्रीक्वेंसी एफ. राइट? तो एफ क्या है तुम्हें? द रेशियो ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी टू द रेडियो फ्रीक्वेंसी माइनस रेडियो फ्रीक्वेंसी टू द इमेज फ्रीक्वेंसी. दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इमेज फ्रीक्वेंसी रेशो. सही है? इमेज रिजेक्शन फ्रीक्वेंसी. तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एफ. ठीक है? इससे क्या फाइंड आउट होगा? मेरा एफ फाइंड आउट होगा. तो एफ फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है. वी हैव रिटन हियर, बट हियर वी हैव गिवन द एफआरएफ. एफआरएफ क्या दिया गया है आपको? 15 मेगाहर्ट्ज. कितना दिया गया है आपको? एफआरएफ कितना है? रेडियो फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? 15 मेगाहर्ट्ज. क्योंकि 15 मेगाहर्ट्ज पे क्या कर रहा है? मेरा ट्यून कर रहा है. राइट? ट्यून कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ओनली वन फ्रीक्वेंसी इज गिवन, ओनली वन फ्रीक्वेंसी इज रिसीव्ड फ्रॉम दैट एंटीना. Oh, this is nothing but your RF signal. This is nothing but your RF frequency. How much frequency is given in your problem? 15 megahertz, right? 15 megahertz. Then FRF is given. Then FRF is also given. We have to calculate the FSI. FSI is nothing but your frequency rejection signal or frequency rejection signal, right? FSI. Image frequency. Image frequency कैसे calculate करोगे? FSI is nothing but your क्या फॉर्मूला एफएसआई का? एफएसआई का फॉर्मूला क्या है? हेलो, EFN 0 plus A pi F. क्या है? क्या है? एफ आर एफ प्लस कॉइस ऑफ आई एफ. इज इट क्लियर? सही है क्या? यस सर. हाँ सर. सही है. बिकॉज दिस इज योर इमेज फ्रीक्वेंसी. क्या है? मुझे इमेज फ्रीक्वेंसी कहां पे मिल रही है? यहां पे मिल रही है. कहां पे? डायग्राम में देखो. एफएसआई कहां पे मिल रहा है? मुझे एफएसआई यहां पे मिल रहा है. तो इमेज फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेंगी? कि दो को एडिशन करके मुझे इमेज फ्रीक्वेंसी मिलेंगी. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था. सो हियर एफआरएफ जो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है मुझे, एफआरएफ प्लस ट्वाइस ऑफ आईएफ यहां से मिल रहा है, और यह दोनों का एडिशन करके मुझे ये क्या मिल रहा है? मुझे एफएसआई, इमेज फ्रीक्वेंसी एट द आउटपुट ऑफ माय आईएफ एम्पलीफायर. राइट? So first of all we have to find out the FSI, image frequency. How much frequency is given? FRF 15 megahertz plus twice of IF. Intermediate frequency कितनी है मेरे पास? 450. कितना है? 450 किलोहर्ट्ज. राइट? 450 किलोहर्ट्ज. अगर इसको सॉल्व करूंगा मैं, FSI इज इक्वल टू कितना आएगा? 15 इंटू मेगा. मेगा बोलो तो 10⁶. 2 इंटू 450, 2 इंटू 450 इंटू 10⁻³ किलोहर्ट्ज के लिए. राइट? जब मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करता हूं, एफएसआई कितना आएगा? फिर मेरा वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ मुझे. एफएसआई इज इक्वल टू नियर अबाउट 15.9 मेगाहर्ट्ज तक आएगा. कितना आएगा मेरा इमेज फ्रीक्वेंसी? 15.9 मेगाहर्ट्ज. अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको पता हो जाएंगे. ठीक है? दिस इज योर एफएसआई. दिस इज योर एफएसआई. एफएसआई मिल गया है मुझे. देन अभी एफएसआई अगर मिल गया है तो वी कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. वी कैन कैलकुलेट द total frequency ratio, image frequency ratio. Then what is the formula for that image frequency ratio? FSI divided by FRF minus FRF divided by FSI. We have the value of RF and we can get the we have getting the value of FSI here 15.9 megahertz. So directly we can put up this value 15 megahertz divided by FRF. कितना है मेरे पास? कितना है? यहाँ पे 15.9 है, सॉरी 15.9 मेगाहर्ट्ज. और एफआरएफ कितना है मेरे पास? कितना है?
15 मेगाहर्ट्ज, कितना है 15 में, बिकॉज दिस इज योर आरएफ फ्रीक्वेंसी, माइनस 15 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 15.9 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, बाय पुटिंग दिस वैल्यू वी कैन कैलकुलेट द इमेज फ्रीक्वेंसी रेशियो। ओके, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन और बाय सॉल्विंग this solution we can get the value of a frequency ratio. How much value we are getting from that equation? Near about 0.116. 0.116. It does not have value because megahertz get cancelled, then it does not have any unit value. So f is equal to 0.116. Right? This is the value we are getting from this expression. So here we can get the value of fs and f. Right? अपने को मिला है, फिर अपने को f. Then after that directly we can put up the value in the formula. Which formula? Alpha image rejection formula. 1 plus q square plus f square. We are getting the value of f. Okay, we are getting the value of f. But before that we have to simplify this equation. Why? Because we want to calculate the quality factor. We want to calculate the quality factor. तो अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, 1 plus q square f square. राइट? सही है क्या? Yes, sir. राइट, फिर बाद में मैं उसको इधर लूंगा, 1 को क्या करूंगा, शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड में, q square f square. इज इट क्लियर? सही है क्या? देन हाँ सर। then we have to find out the quality factor q square. right? q square क्या हो जाएगा, फिर मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय f स्क्वायर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, yes sir. or no? then we have to find out this value q by putting the value, because in the alpha image rejection value is given, alpha is equal to 120. In problem this value is given, so here 120 square minus 1 डिवाइडेड बाय f स्क्वायर. f स्क्वायर कितना है मेरे पास, f की वैल्यू दी अपन ने फाइंड आउट की थी. हाउ टू कैलकुलेट, हाउ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ f 0.116 स्क्वायर. राइट? इज इट क्लियर? then is equal to how much value we are getting from that expression? कितना आएगा इसकी वैल्यू? सर 10700 1.076 into 10 to the power 6. right? into 10 to the power 6. इसका 10 to the power 6 का मतलब बराबर है सर। देन उसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो q इज इक्वल टू वॉट, 1034.4. आई थिंक लाइक दैट. इज इट क्लियर? हाँ सर. सही है क्या? दिस इज अ फाइनल वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम दैट problem. Okay, this kind of problems will always ask in your examination. राइट? सुपर एटो टाइम के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं, तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आ सकते हैं. सो दिस इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट द वैल्यू और पैरामीटर इन दैट सुपर एटो टाइम रिसीवर. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस? हाँ सर. आया समझ में आपको? क्योंकि सुपर हेटो टाइम के ऊपर ही आपको क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं. ठीक है? so we have stopped here because your program is also having 11 o'clock, right? So 1 minute I will take attendance.